और ये खबर जयपुर से है। यहां पर एक एसडीएम की बहन की हत्या कर दी गई। हत्या मामले में बड़ी अपडेट, हिरासत में एक युवक को लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लड़के से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाने में ले जाकर ये पूछताछ की जाएगी। मामले पर डीसीपी हरेंद्र महावर ने सभी पहलुओं पर जांच की बात कही। साइंटिफिक तौर पर यह जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम बोर्ड गठित करके इस जांच को अंजाम दिया जाएगा। इस संबंध में हम लोग अभी सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी हमारी नज़र में संदिग्ध होगा उससे पूछताछ भी होगी। इसके अतिरिक्त घटनास्थल और इसके आसपास से जो भी एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं वो भी कलेक्ट किए जाएंगे। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और घटनाक्रम के बारे में नियमानुसार कानून के मुताबिक कार्रवाई। प्राइमरी पड़ोसी कितने सस्पेक्ट हैं सर? हम सभी एंगल को ध्यान में रख कर के कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे कोई जानकारी होगी आपके साथ डकैती का कुछ ऐसा अभी इस तरह की जानकारी हमने जो इनके परिजन हैं उनसे बात की है। एक बार वो घर की पूरी सर्च करके हमें बताएंगे। अभी तक की उस जानकारी के अनुसार उन्होंने अभी हमें इस तरह की कोई संकेत नहीं दी। ऐसा कोई भी बात अगर होगी तो आपको बताई जाएगी, मगर अभी तक इस तरह की कोई जानकारी। कितने लोग किए हैं सर अभी तक? 3 से 4 आधा दर्जन। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से सभी पहलुओं को ध्यान में रख के कर रहे हैं और बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा जिसमें सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए पोस्टमार्टम करवाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी के साथ। सौरभ, इस मामले में पुलिस के हाथ नए सुराग क्या लगे हैं? देखिए, पुलिस के हाथ में नए सुराग ये लगे हैं कि एक फुटप्रिंट जो है वो पुलिस को मिला है और उसी के आधार पर अब पुलिस जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। एक पड़ोसी को बताया जा रहा है, पड़ोसी को पुलिस ने राउंड अप किया है और उस पड़ोसी को अब थाने पर ले जाकर वहां पर अब जो है वो पुलिस पूछताछ इस वक्त कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार की वारदात हुई है ऐसे में पूरा शक जो है वो किसी परिचित या पड़ोसी पर ही है पुलिस को, और इसी आधार पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। क्योंकि घर का मुख्य द्वार जो है बंद था और ऊपर का जो गेट है वो खुला हुआ था, इस लिहाज से पुलिस को परिचित और पड़ोसी पे ही जो है वो शक है। अब ये हत्या क्यों की गई है उसके बारे में पुलिस जो है वो पूछताछ जो है वो लगातार इस वक्त कर रही है। और चूंकि मामला महिला की हत्या का है और एक आरएस अफसर की बहन का है, इसलिए इस लिहाज से पुलिस पूरे साइंटिफिक सबूतों के आधार पर जो है वो इस मामले का खुलासा करना चाहती है। यही कारण है कि कुछ देरी जो है वो इस मामले में हो रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस जो है वो संभवतः आरोपी तक जो है वो पहुंच चुकी है इस मामले में, क्योंकि जी सौरभ, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए बात राजसमंद की, जहां खाकी की दबंगई देखने को मिली। ये तस्वीरें नाथद्वारा के लालबाग चौराहे की है, जहां ट्रेनी आरपीएस नोपाराम भाकर और पुलिस की टीम ने एक युवक के साथ मारपीट की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेनी आरपीएस और पुलिस के जवान युवक के साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहे। इतना ही नहीं, जब स्थानीय लोगों ने मारपीट का विरोध किया तो पुलिस ने लोगों पर लाठियां भी भांजी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी चेकिंग के दौरान युवक से मारपीट की गई। चूरू की दूधवा खारा पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दूधवा खारा रेलवे स्टेशन से हरियाणा के वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की है। दूधवा खारा थानाधिकारी रामविलास बिश्नोई के मुताबिक आरोपी विकास जाट उर्फ नेताजी हरियाणा के सिवानी का रहने वाला है। उसने गांव बरवा हरियाणा में पूर्व सरपंच रविंद्र पर अंधाधुंध फायरिंग कर गोली मारी थी। वारदात के बाद से ही बदमाश अलग अलग जगह पर पिछले 6 महीने से फरार था। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई की और इस दौरान एक व्यक्ति के पास से 250 ग्राम अफीम और 650 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
वहीं प्रदेश के डीजीपी एमएल लाठर ने 2021 का प्लान और 2020 की रिपोर्ट कार्ड पेश किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले अपराध में कमी आई है और पुलिस इस साल संगठित अपराधों पर विशेष नजर रखेगी। हम सभी के लिए, चाहे वो पुलिस हो चाहे आमजन हो, सभी के लिए ये बड़ा चुनौती भरा रहा है, क्योंकि जो एक वैश्विक महामारी इस दौरान आई है कोविड-19, सभी को इस महामारी ने उलझा के रखा है। जहाँ तक राजस्थान में अपराध की स्थिति का सवाल है, बहुत ही नियंत्रण में रहा है और कानून व्यवस्था भी सामान्यतः सही रही है। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी मेजर अप्रिय घटना नहीं हुई है। वर्ष 2020 में हमारे जो एक साल से ऊपर ज़्यादा प्रकरण जो लंबित थे उनको काफ़ी संख्या में निस्तारित किया गया है, जो 2019 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और करीब 6,500 ऐसे पुराने अभियोगों का निस्तारण किया गया है। हर जिले में ऐसे सभी अपराधों को मॉनिटर करने के लिए उप अधीक्षक का एक पद क्रिएट किया गया है और अन्य सुविधाएं भी उसको उपलब्ध करवाई गई हैं। इस डायरेक्ट मॉनिटरिंग के कारण जो एवरेज समय इन्वेस्टिगेशन का लगता था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। जो समय में वो जो स्कूल के अंदर जाकर ये मास्टर ट्रेनर छात्राओं को ये मार्शल आर्ट में, आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करते हैं। महिला आत्मरक्षा केंद्र की स्थापना हर पुलिस लाइन में की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी महिला जो अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहती है वो रजिस्टर करा सकती है। टॉप 10 स्कीम के अंतर्गत हमारे 2020 में करीब 1625 चिन्हित अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो अजमेर ज़िले में, जोधपुर ग्रामीण में और जयपुर ग्रामीण में हुई हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए एसीबी पूरी तरह से एक्शन में। इस कड़ी में जोधपुर में एसीबी के डीजी बीएल सोनी विभाग के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद डीजी बीएल सोनी ने कहा कि पिछले 3-4 महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का अभियान गति पकड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोगों तक पहुंचने के लिए एसीबी ने टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 9413502883 जारी किया है, जिसके जरिए आमजन भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, अगर वो रिश्वत की मांग करता है उसके जायज काम के लिए, तो वो हमारे को संपर्क कर सके, तो हम तक पहुंच सुलभ हो सके। ये हमारा अब तक का जो 3-4 महीने में जो हमने प्रयास किया है वही है। इसके लिए हमारी 1064 हेल्पलाइन है, जिसपे कभी भी कोई भी व्यक्ति लैंडलाइन से कॉल कर सकता है 1064 और अपनी बात बता सकता है। आमजन ने हमको ये सजेशन दिया कि एक व्हाट्सएप की हेल्पलाइन भी होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा सुरक्षित होता है। तो आमजन के सुझाव पर हमने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिसका नंबर है 9413502834। चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा एक्शन में नजर आए। जसरासर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सभी स्टाफ नदारद मिला और पीएचसी के गेट पर ताला लटका मिला। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी स्टाफ को एपीओ कर दिया और सीएमएचओ को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो ये चूरू के जसरासर में कलेक्टर का पीएचसी का औचक निरीक्षण है और ताज्जुब की बात यह रही कि 1-2 नहीं बल्कि पूरा का पूरा स्टाफ इस पीएचसी से नदारद मिला। कलेक्टर साहब ने फौरन सभी को एपीए करने के निर्देश दे दिए हैं। और अब बात शहर हादसों के कहर की, जहां कोटा के मंडाना थाना इलाके में ट्रक और वैन की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई।
कोटा में ही इटावा इलाके में टमाटर भरकर ले जा रहा एक ट्रक पलट गया। हादसा इटावा बाईपास के पास हुआ, जबकि कोटा में ही मांदलिया गांव जाते समय एक सवारी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ऑटो चालक की मौत हो गई। ऑटो में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। भरतपुर के बयाना हिंडौन राजमार्ग पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक से श्रद्धालुओं से भरी कार को टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चकनाचूर हो गई। कार सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां 200 परिवार रहते हैं। यहां 60 से ज्यादा परिवार लखपति हैं। ये खोज है एक व्यक्ति की जिन्होंने सूखाग्रस्त हाईवेयर बाजार को स्वाभिमान स्वर्ग में बदल दिया। हेवरे बाजार महाराष्ट्र के एक गांव, जिसे 1970 और 80 के दशक में सूखे ने तबाह कर दिया था। लेकिन आज 235 परिवारों में से 60 परिवार लखपति हैं। और ये सब एक व्यक्ति के साथ शुरू हुआ, जिसे 1990 में गांव से सरपंच चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। पोपट राव ने जल संरक्षण के माध्यम से हेवरे बाजार की कृषि को बदल दिया और इस बदलाव के लिए वहां की मिट्टी के हिसाब से फसल उगाना काफी फायदेमंद साबित हुआ। पहले तो 95% पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। आज दारिद्र्य रेखा खत्म हो गई। हमारा लैंडलेस का प्लानिंग हमने किया। मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान है उनका प्लानिंग किया। जाति पाति के बाहर उठ के हम सब लोगों को एक साथ बिठा के हमने कृषि का प्लानिंग किया। आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हेवरे बाजार को भारत का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। ग्राम सभा में लोगों को साथ लेके वनग्राम, मृत संधारण, जल संधारण, पशु संवर्धन सभी को साथ लेके जो गांव बन गया तो जीडीपी बढ़ गया और इसके कारण गरीबी कम हो गई और रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। जो लोग शहर गए थे वो वापस गांव में आ गए। हेवरे बाजार के पोपट राव एक बेहतरीन उदाहरण है धन बनाने के लिए स्वाभिमानी तरीके से। चुनावी चंदे के लिए देश के अन्नदाता का दिल दुखा रही है केंद्र सरकार। ये कहना है पीसीसी चीफ डोटासरा का। न्यूज 18 से बातचीत में डोटासरा ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र को घेरा। पीसीसी चीफ डोटासरा से खास बातचीत की संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। कांग्रेस किसान कानूनों को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इस बीच कांग्रेस के सामने 90 निकाय चुनाव में जीतने और अच्छा प्रदर्शन करने की भी चुनौती है। इस बीच कांग्रेस ने सारे पर्यवेक्षक मैदान में उतार दिए हैं। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। डोटासरा जी, कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। 15 तारीख को आपने यहाँ जयपुर में राजभवन का घेराव रखा है। क्या तैयारियां हैं? सारे पदाधिकारियों क्या टास्क दिया है? देखिए, पूरे देश में किसान आंदोलनरत हैं मोदी जी के इन 3 काले कानूनों के विरोध में, क्योंकि ये जो कानून हैं ये उद्योगपतियों के लिए बनाए गए, न कि किसान के लिए। जो देश का अन्नदाता है वो आज 40 दिन से अधिक समय पे सड़कों पे पड़ा है इस ठंड में, फिर भी मोदी जी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको जो चुनावी चंदा मिला था वो लोग इस कानून को वापस नहीं लेने दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 15 तारीख को जो पूरे राजभवनों का पूरे देश में घेराव का कार्यक्रम रखा है। सभी लोग, क्योंकि किसान आक्रोशित हैं, इसलिए आएंगे और पुरजोर तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। चुनावी एक चुनौती है, 90 निकायों में चुनाव है। कांग्रेस ने पिछली बार तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, इस बार आप पहली बार पदाधिकारियों के साथ में चुनाव मैदान में हैं। क्या रणनीति रहेगी? पर्यवेक्षक कब तक तैनात होंगे? सिंबल कब तक दे दिए जाएंगे? हमने संभाग स्तर के ऊपर एक उपाध्यक्ष को लगाया है, बाकी सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी को जिला दिया है और आज शाम तक हम लोग जहां जहां ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा नगर पालिका क्षेत्र है वहां हम लोग पर्यवेक्षक भी लगा देंगे और पूरी तैयारी है। और राजस्थान के लोग कांग्रेस सरकार को पसंद करते हैं, कांग्रेस सरकार को वोट देना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। मदन दिलावर के बयान के बाद में तो कोई कहने को शेष रह ही नहीं जाता है, क्योंकि किसान विरोधी जिस प्रकार के बयान, शर्मनाक बयान
आज मदन दिलावर जी के किसानों के खिलाफ आए हैं, मैं समझता हूं अब भारतीय जनता पार्टी को कोई व्यक्ति वोट देने वाला नहीं। तो ये थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का दावा किया। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बच्चे अक्सर वो कर